तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए कि महंगाई बेरोजगारी कब नहीं थी देश के अंदर, लेकिन आप मुझे बताइए पत्थर चलाने वाले कब से कहां से कब क्यों पैदा हुए। और आखिरकार ये जो महंगाई बेरोजगारी क्या हिंदुओं में नहीं है क्या? क्या सिर्फ मुसलमानों ने इसका ठेका ले रखा है क्या? आप मुझे बताइए, क्या कभी कभी कहीं सुना है कि हिंदू मंदिर से कभी पत्थर चले हों? कभी किसी हिंदू अपने गुरुद्वारे से कहीं पत्थर चले हों? कहीं जैन मंदिर से कोई पत्थर चले हों? कभी वहां से कोई बम फटे हों? अरे भाई, एक तो कोई एपिसोड बता दो, और एक एपिसोड ये बता दो कि ऐसा कौन सा हिंदू त्योहार है जिस पर ये इस्लामिक जिहादियों ने हमले नहीं किए। मैं आपको अनगिनत कहानियां गिना सकता हूं, मुझे लगता है गिनाने की आवश्यकता नहीं है। अजय, एक मिनट, आपने एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, मैं उसको तहसीन के पास ले जाना चाहता हूं। तहसीन पूनावाला, आपके बेरोजगारी के प्रश्न पर उन्होंने एक बड़ा वाजिब सवाल पूछा है। अगर बेरोजगारी है तो हिंदू भी बेरोजगार है, मुसलमान भी बेरोजगार है, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा, जैन भी होगा, पारसी भी होगा। ये बाकी जगहों से पत्थर क्यों नहीं चलते? तजिया निकलता है तो हिंदू मंदिरों से बेरोजगार पत्थर क्यों नहीं चलाते? ये रामनवमी पर ही पत्थर चलाने वाले बेरोजगार कहां से आते हैं और क्यों आते हैं? मैंने इसका उत्तर शुरुआत के अपने वाक्य में ही दिया था, मैं दोबारा से दे दूंगा। सुशांत जी, आप जो विजुअल्स दिखा रहे, चाहे फिर वो मुस्लिम मॉब्स हो या हिंदू मॉब्स हो, इनमें से एक भी व्यक्ति, सुशांत भाई, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि किसी नेता का बेटा है। एक भी, ये सारे जो वायलेंस हो रहे हैं, एक भी किसी नेता का बेटा। सर, ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं। समाप्त कर दूं तहसीन भाई, ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं। मौका दे तो मैं समझा। अच्छा ठीक है, एक मिनट विनोद जी, उनको पूरा करने दीजिए, एक बार पूरा कर ले, बोलिए। ये बात समाप्त होने दीजिए। ये सारे के सारे हिंदू और मुसलमानों में। दीप्ति जी, मैं आ रहा हूं, एक बार वो कंप्लीट कर ले, मैं आ रहा हूं। दीप्ति जी आ रहा हूं, दीप्ति जी आ रहा हूं। तहसीन बोलिए, ऑडियो कम कीजिए, तहसीन का ऊपर कीजिए। थैंक यू। मैं बहुत संक्षिप्त में, ये सारे के सारे, चाहे हमारे हिंदू बच्चे, मुसलमान बच्चे, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड भारतीय बच्चे। दूसरी बात, सुशांत जी, आप और आपके व्यूअर्स इर्द गिर्द देख लीजिए, जो भी पैसे वाला भारतीय होगा, जिसका पैमाना मैं कहता हूं, जिसके पास $5 मिलियन के अधिक एसेट्स हो गए, यानी पैसे वाला भारतीय, वो सारे भारतीय अपना बेस अब्रॉड में एक बेस इस वक्त बना रहे। सारे भारतीय, आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, बाकी देख लीजिए, कोई भी भारतीय जिसके पास $5 मिलियन से ज्यादा है, वो इस वक्त दूसरा बेस दूसरे मुल्क में बना रहा है। क्यों इस मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में बेस बना रहा है? क्योंकि इस मुल्क रिवर्स गियर में जा रहा है। और सोचिए, प्रधानमंत्री जी, अब मैंने आपको सुन लिया, तहसीन पूनावाला, मैंने आपको सुन लिया। मैं आपको बताता हूं, एक मिनट विनोद जी, आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, एक तो सारे लोग विदेश में बेस बना रहे हैं, ये मैं नहीं मानता, लेकिन कुछ लोग जानना चाहते हैं क्यों। वो विपक्ष की नेगेटिव पॉलिटिक्स से परेशान है बॉस, ठीक है, कि आप लोग हर बात में मोदी 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 के चक्कर में जो देश में कर रहे हैं, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो कृषि कानून को लेकर विरोध हो, ये सारी चीजें लोगों को चुभने लगी हैं। और मेरा प्रश्न आपसे ये था सर, कि बेरोजगार हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, जैन भी है, तो जो बेरोजगार मस्जिद के पास बैठा है वही पत्थर क्यों चला रहा है? ये विनोद बंसल जी पूछ रहे थे। आपने मंदिर से पत्थर चलते कितनी बार देखे? गुरुद्वारों से कितनी बार देखे? आपने चर्च से कितनी बार देखे? ईमानदारी से बताइए। दोनों जगह से वायलेंस हो रहा है सुशांत जी। मंदिर ना, आप सर डिफेंड मत कीजिए, गलत को डिफेंड मत कीजिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनके मन में जहर भरा जा रहा है, गलत को डिफेंड कीजिएगा सर, वो जहर बढ़ जाएगा। सुशांत जी, अगर आपका ये तर्क है कि वायलेंस सिर्फ मुसलमान करे, तो मैं आपसे इत्तेफाक नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वायलेंस सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। मैंने खुद कहा, हरिद्वार में जिन लोगों ने बयान दिए उनको जेल में डालिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं तहसीन पूनावाला, कि अगर मस्जिद के पास पत्थर इकट्ठा होते हैं और वहां अगर पत्थर चलते हैं तो उसको भी कंडेम करें आप। बिल्कुल, उसमें तराजू लेके ना ढूंढे। यही कह रहा हूं सुशांत भाई, मैं यही कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल सही कह रहे। ये जितने भी है, चाहे ओवैसी के बच्चे हो या अमित शाह जी के बच्चे, ये नहीं करते, ये अपने अपने बेस। अरे भाई, सोनिया गांधी का बच्चा भी तो नहीं कर रहा ना सर, वो दूसरे को सिखा रहा चाकू मारना। मैं रहता तो चाकू मार देता। राजीव गांधी के हत्यारे को क्यों माफ किया? मारते जाके चाकू। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताइए तहसीन पूनावाला, राजीव गांधी के हत्यारे को क्यों माफ किया? राहुल गांधी ने चाकू क्यों नहीं मारा? कानून का निजाम है इस मुल्क में, क्या तो दूसरे को, उस दलित के घर जाकर क्यों सिखा रहे थे कि मेरी बहन के साथ करते तो मैं चाकू मार देता? वहां कानून समझ में नहीं आ रहा था राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने किसी को वायलेंस नहीं सिखाया। अरे उनका स्टेटमेंट है सर, मैं अभी चलवा दूंगा, कि मैंने बोला, मैं हिचकिचाया, मैं बोला कि मैं आत्महत्या करने के पहले जाके चाकू मार देता। उनका स्टेटमेंट है सर। और उसके बाद क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? उसके बाद उन्होंने कहा कि दलित ने मेरी राय नहीं मानी, उसके दिमाग में जो भी भरा हो। लेकिन मैं तहसीन पूनावाला किसी को जाकर ये सिखाऊंगा कि जाकर चाकू मार दो? कानून में विश्वास होना चाहिए, उन्होंने कहा। उन्होंने अंबेडकर के संविधान के बारे में कहा, वो संविधान जिसका धज्जिया
आज भारतीय जनता पार्टी, विनोद बंसल जी, राहुल गांधी अपने पिता के हत्यारों को माफ करते हैं, उनको चाकू नहीं मारते, लेकिन दलित के घर जाकर सिखाते हैं चाकू मार देता अगर मेरे साथ ऐसा होता तो। फीलिंग्स आई, लेकिन मैं संविधान, क्या वो नफरत जो है वो आज सड़क पर दिख रही है इस हिंसा में? भाई मजा आया। इसका एक हिस्सा मैंने पूछा था अभी दीप्ति जी से, लेकिन दूसरा हिस्सा यह है कि मध्य प्रदेश में यह हुआ और उसके बाद तस्वीर आई कि जिन लोगों ने हिंसा की उनकी दुकान और उनके घर तोड़ दिए गए। राजस्थान में ऐसा ही हुआ था। आज तक क्या हुआ है राजस्थान में, जरा बताइए। राजस्थान के अंदर इन्वेस्टिगेशन एसआईटी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन और सर राजस्थान के अंदर जितने भी जो भी दोषी पाया जाएगा उनको कड़ी सी कड़ी दोषी पाया जाएगा। यहाँ एक्शन हो गया, 24 घंटे के अंदर एक्शन हो गया। वहां 4 दिन 5 दिन हो गया, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बिना इंटरप्शन के मैं बता दूं, 2 चीज मैं कहना चाहता हूं सुशांत जी। एक, ये इतने हमले हमारे देश में, सारे देश में हो रहे, प्रधानमंत्री जी चुप क्यों है? प्रधानमंत्री की साइलेंस का मतलब ये कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं चाहते हैं इस पर डाइवर्जन हो ताकि इकोनॉमी पर बातें हो। दूसरी चीज, ये जो आप विजुअल दिखा रहे सर, ये बुलडोजर्स का, इसका कोई फायदा नहीं। सर आप मुझे बता सकते हैं आईपीसी के किस प्रावधान के अंदर आप किसी के दुकान और घर तोड़ोगे? ये सिर्फ जुमलेबाजी है सर, सिर्फ जुमलेबाजी। बुलडोजर से कुछ नहीं होगा। जो आदमी ने पत्थर फेंका उसको, तहसीन पूनावाला, मैं आपको बताता हूं बुलडोजर से क्या होगा। तहसीन पूनावाला, मैं आपको बताता हूं बुलडोजर से क्या होगा। मैं आपको बताता हूं बुलडोजर से क्या होगा। उत्तर प्रदेश में यही बुलडोजर चल चल कर ये हाल हो गया कि वहां रामनवमी में किसी की हिम्मत नहीं हुई पत्थर चलाने। ये गलत है, ये बुलडोजर से हुआ। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। चीज है, ये धर्म के नाम पर था या नहीं था? अरे भाई, ये धर्म के नाम पर था या नहीं था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो आदमी धर्म के नाम पर उन्माद फैला रहा था या नहीं फैला रहा था? आप ऐसे नामों को क्यों भूल जाते हैं जिन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है? अरे भाई, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। आप चूंकि आप भूल जाते हैं। ओवैसी साहब ने खड़े होकर कहा था उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर कि मोदी जी चले जाएंगे संन्यास लेकर और योगी जी चले जाएंगे मठ के अंदर, तब तुमको कौन देखेगा। ये धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना नहीं था? नहीं है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में स्थान नहीं है तो छोड़िए, एआईएमआईएम से इस्तीफा मारिए, बाहर आ जाइए। एआईएमआईएम के प्रवक्ता बने हुए हैं आप, उनको डिफेंड कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में जगह नहीं है तो पूछिए ओवैसी साहब से फोन करके कि क्यों बोले, पूछिए। नहीं, आप सिर्फ एक बयान को ले रहे हैं, पूरी आप कमेंट्री को आप सुनिए, पूरे स्टेटमेंट को आप सुनिए। अरे बॉस, आपकी पूरी पार्टी आपने बना ली है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, पार्टी में ही मुसलमीन घुसा रखा है और आप दुनिया को धर्म सिखा रहे हैं। मुझे ना समझाइए आप इस शब्द के बारे में कह करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, अरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को छोड़िए ना भाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बीजेपी को बैन नहीं लगाया है ना, कांग्रेस को बैन नहीं लगाया है ना। आप इकलौती पार्टी है, उनके सामने खड़े होकर मुसलमीन लगा रखा है, मुसलमीन लगा रखा है। हटाइए मुसलमीन, अगर इतना धर्म से दिक्कत है। आप करें धर्म तो कुछ नहीं, आप करें मुसलमान तो कुछ नहीं, दूसरा कर रहा है। अगर हिंदू की बात तो वो धार्मिक हो गया, वो कम्युनल हो गया। नहीं, कम्युनल नहीं है। आप जो कह रहे हैं इस शब्द से आपको क्या आपत्ति है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपके ढोंग से आपत्ति है। मुझे शब्द से कोई आपत्ति नहीं, आपके ढोंग से आपत्ति है कि जब सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं तो दूसरों को ज्ञान मत दीजिए। अधिकार की बात कर रहे हैं, हम अधिकार की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं। मुसलमान हटाइए, हिंदू लगा दीजिए वहां, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हिंदू। इसका मतलब आपको आपत्ति है तो आप जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन, अरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठ के थोड़ी आपकी तरह ज्ञान दे रहा है कि हम धर्म के नाम पर उन्माद नहीं चाहते। आप बैठ के ढोंग कर रहे हैं पार्टी है और आप जैसे 4 हिंदुओं को रख लिया है उन्होंने दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ मुसलमान की खाली बात नहीं हो रही।